क्या शहरी इससे पहले कोई कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता था किसी चालान पे? मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पहले से मौजूद है। जो भी चालान होगा वो म्यूनिसिपैलिटी के सिस्टम है उसमें इंडक्ट होगा ताकि शफाफियत रहे। लाखों रुपए के चालान का इख्तियार दिया जा रहा है। अगर उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, थर्ड पार्टी को फैसिलिटेट करने की बातें की जा रही होंगी तो फिर वो नाइंसाफी है अवाम के। कानून के तहत कहीं भी नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वो अपने पास जमा कर सकता है, शनाख्ती कार्ड लेने का उसके पास इख्तियार नहीं है। तो सेक्शन 116 के तहत शहरी इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा और इसके लिए वकील भी करने की ज़रूरत नहीं है। रवां बरस बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत से फैसले किए गए जिसमें ट्रैकिंग सिस्टम और उसके अलावा डॉग टेस्ट ड्राइवर के किए गए मुख्तलिफ रोडों पर। उसके साथ साथ जो है कुछ अरसा कबल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बयान सामने आया था कि अब शहरी अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उन पर भारी भरकम यानी कि लाखों के जुर्माने होंगे। अभी ये सिलसिला आगाज़ ही नहीं हुआ था इसका कि IG सिंध की जानिब से एक बयान सामने आया है कि अब ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद ना करने वाले शहरी के खिलाफ जब जो भी चालान होगा उस पर वो अपने ट्रैफिक कोड जा सकता है। ट्रैफिक कोड बनाने का अंदिया दे दिया गया है कराची में सिंध पुलिस के जो सरबराह हैं IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से। ये जो ट्रैफिक कोड्स हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या इससे पहले शहरी को इस तरह की कोर्ट्स जाने के रास्ते का पता नहीं था या कानूनी कोई इख्तियार हासिल नहीं था और क्या ये कोर्ट्स वाकई बनने जा रही हैं? इस तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर। अमीन भाई बताइएगा, क्या शहरी इससे पहले कोई कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता था किसी चालान पे और क्या ये कोर्ट्स बनने जा रही हैं या सिर्फ ये फैसला किया गया है, ऐलान किया गया, इस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आएगा? जी देखिए, बातें तो बहुत सारी होती हैं, कोर्ट्स बनाने की बातें भी होती हैं और आवाम को रिलीफ देने की बहुत सारी बातें हुकूमत की जानिब से की जाती हैं। लेकिन हुकूमत ने ये जो फ़ैसला किया है नई कोर्ट्स बनाने का, तो नई कोर्ट्स बनाने के लिए वक्त दरकार होता है। उसमें आपको बिल्डिंग बनानी है, उसके बाद जजेस अपॉइंट होंगे, स्टाफ अपॉइंट होगा। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो मामलात हुए जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिंध असम्बली ने पास किया, सिंध हुकूमत ने बनाया और उसके बाद उसकी जो पावर्स थी वो एक इलाका के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट्स को जो ये पावर्स दी गई कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो केसेस हैं वो उस कोर्ट्स में एक कोर्ट जो है वो डेलीकेट कर दी गई उसके लिए और वो कोर्ट अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केसेस चला रही हैं। और इसी तरह अगर नई कोर्ट्स बनेंगी तो उसमें ख़ासा वक्त दरकार होगा। और अगर कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत की तरफ से एक नए रूल्स जो हैं वो ट्रैफिक के हवाले से ड्राफ्ट किए जा रहे हैं जिसमें जुर्मानों की रकम बताया जा रहा है कि 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक और 1 लाख रुपए तक की जा रही है, तो उसके लिए ये तमाम तर एक्सरसाइज की जा रही है। जब हमारी जो सूबाई वज़ीर कानून है ज़िया अंजार, उनसे जब मैंने ये सवाल किया इन तमाम जो जुर्माने की रकम है जो IG सिंध ने जैसा कि कहा कि बढ़ाई जाएगी 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख इस तरह की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें अभी इस पर काम चल रहा है, ये इन प्रोसेस है और इस पर अभी कोई भी चीज़ हतमी नहीं है। ये ड्राफ्ट भी हमारे सामने नहीं आया। ये ख़बरें तो ज़रूर आई कि नए रूल्स जो हैं वो ड्राफ्ट कर लिए गए हैं, लेकिन और उसकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी है। जो एक वज़ीर आला सिंध की समरी के बाद जो है वो नए रूल्स जो हैं वो लागू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं आया, हतमी ड्राफ्ट जिसे कहा जाए, कि जिसकी बुनियाद पे ये दावा किया जा रहा है कि अब ट्रैफिक वायलेशंस पे जो जुर्माने की रकम है वो 1 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख हो जाएगी। और इसी तरह अगर कोई शहरी वो जुर्माना अदा नहीं करेगा तो फिर वो 21 दिन में जो है वो जुर्माने की रकम डबल हो जाएगी, 90 दिन में जो है वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और 120 दिन बाद जो है वो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। जहाँ तक नई कोर्ट्स की बात है तो अभी तक नए जो रूल्स ड्राफ्ट किए गए हैं वो सामने नहीं आए, जिसके बाद देखा जाएगा कि आया ये नई कोर्ट्स बिल्कुल नहीं बनेंगी या यही जो मौजूदा कोर्ट्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में ज़िला वाइज अदालतें हैं जिसमें क्रिमिनल और सिविल केसेस होते हैं, तो उन्हीं में से किसी एक जज को ये पावर्स दे दी जाएंगी या म्यूनसिपल सतह पे किसी अफसर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। जैसे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, उनको हो सकता है उसमें कोई पावर्स वगैरह दे दी जाएँ कि वो
इन मुकदमात का कोई फ़ैसला करें और उसके बाद जो भी ड्राफ्ट होगा उसके मुताबिक ही कोई कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। ताहम बातें अभी की जा रही हैं, जैसा कि कुछ दिन पहले सिंध नारकोटिक्स कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट 2024 मंजूर किया गया था। उसके बाद नई कोर्ट्स बनानी थी क्योंकि सेशन कोर्ट्स को जो है वो ज़मानत देने का इख्तियार वापस ले लिया गया था। उसके बाद सिंध हुकूमत ने मुकदमा दर्ज कर लिए उस नए एक्ट के तहत, लेकिन कोर्ट्स नहीं बनाई गई। तो इसी तरह लेजिस्लेशन कर दी जाती है, बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब अमली इक़दामात का वक्त आता है तो उसमें काफ़ी फिर हमने देखा कि ताख़ीर हो जाती है। नई कोर्ट्स बनेंगी तो उसमें ख़ासा वक्त दरकार होगा। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने बात की कि तरमीम तो बिल्कुल लाई जाती हैं, इस जो ट्रैफिक कोर्ट्स हैं इसके हवाले से भी कैबिनेट डिवीज़न से कहा जा रहा है कि कैबिनेट से इसको इंडोर्समेंट करवा ली गई है, साइन। अब वज़ीर आला ने इसका ऐलान करना है, बाकायदा उसको अथॉरिटीज़ को इन राइटिंग देना है। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि क्या शहरी इससे पहले अपने चलान का दिफा कर सकता था और क्या कानूनी शिक उसमें लगती है और कैसे वो रुजू कर सकता है? जी बिल्कुल, बहुत ही सादा तरीका है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पहले से मौजूद है, जिसके तहत अगर कोई शहरी समझता है कि उसका जो चालान है वो गैर कानूनी तौर पे किया गया है और उसके साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, तो उसके ख़िलाफ़ इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएगा कि उसका ये जो चालान किया गया है ये गैर कानूनी तरीके से किया गया है, उसके साथ नाइंसाफ़ी है। तो सेक्शन 116 के तहत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की जो सेक्शन है उसके तहत शहरी इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा और इसके लिए वकील भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामूली सा केस होता है। शहरी समझता है कि उसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी और उसके बावजूद उसका जो चालान है वो किया गया है, तो उस सेक्शन 116 है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की, उसके तहत वो जाके इलाका मजिस्ट्रेट के पास ये चैलेंज करेगा उसको और उसके बाद अदालत जो है वो उस ट्रैफिक पुलिस अफसर को तलब करेगी और उससे बाकायदा तौर पे ये शवाहिद तलब किए जाएंगे कि आपने किस बुनियाद पर इस शहरी का चालान किया था। तो अदालत को ये मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि उस चालान को जो है वो कलअदम करार दे और जुर्माने की जो रकम है वो वापस कराए, क्योंकि उस कानून के तहत जब एक किसी का चालान हो जाता है तो उसकी जो पहली बात तो ये है कि कानून के तहत कहीं भी नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपका CNIC अपने पास रख ले। उसको सिर्फ कानून के तहत जो गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वो अपने पास जमा कर सकता है, शनाख्ती कार्ड लेने का उसके पास इख्तियार नहीं है। और 10 दिन का वक्त होता है, जैसे कि CRPC की सेक्शन 173 है, तो इसी सेक्शन के तहत ही वो पुलिस एहलकार जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के बाद जब वक्त गुजरता है, जब मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाती है, चालान जमा नहीं होता, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट जो मुतलका थाने की कोर्ट है उसके पास जमा करा दिए जाते हैं। तो उस वहीं से फिर शहरी जब खासी ताख़ीर हो जाती है तो फिर कोर्ट से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेते हैं। तमाम सेक्शन कानून मौजूद है और इस पर सख्ती से अमल कराने की ज़रूरत है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जिसका ये काम होता था कि ट्रैफिक की बेहतरी के लिए अपने सजेशन दे, अपने काम करे, कवानीन को बेहतरी के लिए काम करे, वो डिपार्टमेंट अब तकरीबन गैर फ़ाल है। वहाँ का जो स्टाफ है वहाँ पे जो अभी काम मेरी मालूमात के मुताबिक अभी कोई काम नहीं हो रहा है जिनका ये काम था। अब ट्रैफिक पुलिस को कहा जा रहा है कि ये इख्तियार दिए जाएंगे कि शहरियों के जो है वो ट्रैफिक वायलेशन पे लाखों रुपए के चालान का इख्तियार दिया जा रहा है। आपको पता है कि जब किसी को इख्तियार दिया जाता है तो फिर अगर उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर उसका जो है वो गलत इस्तेमाल किस तरीके से होता है वो आपको भी पता है। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि एक मोटर व्हीकल एक्ट है 116, उसके मुताबिक जो है शहरी अपने जो कोई भी अगर चलान होता है उसका दिफा कर सकता है, लेकिन ये जो स्पेशल कोर्ट्स यानी कि जो कोर्ट्स हैं ऑलरेडी 200 से ज़ायद कोर्ट्स हैं जो शहर में काम कर रही हैं, इन नए कोर्ट्स के क़याम का एक तो नज़र ये आ रहा है कि काफ़ी पेचीदगियाँ होंगी कानूनी एतबार से, और ख़ास तौर पे इसमें कहा गया है कि आपका जो भी चलान होगा वो म्यूनसिपैलिटी के जो एक सिस्टम है उसमें इंडक्ट होगा ताकि शफाफियत रहे। तो KMC में तो पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्सेस के हवाले से खुर्द-बुर्द रही है और गुज़िश्ता अदवार में हमने देखा कि जो के इलेक्ट्रिक के चार्जेस पर भी उनको बड़ी जंग लड़ी के इलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं उसमें KMC के भी जो म्यूनसिपैलिटी के जो चार्जेस हैं उसको भी ऐड किया जाए। तो आपको लगता है कि जो शफाफियत का जो तमाम तर सिलसिला बताया जा रहा है उसी तरीके से इसको जो है आखिरी इक़दाम तक ले आएंगे? ये देखिए KMC की अगर आप बात करेंगे तो जैसे कि MUCT चार्जेस का आपने कहा कि वो के इलेक्ट्रिक के बिलों में वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन जो पर्पस था उसका कि
घर घर से जो है वो गार्बेज कलेक्शन होगी। मैंने तो अभी तक कहीं नहीं देखा अपने मोहल्ले में कि कहीं वो अभी तक वही सिस्टम चल रहा है जो पुराना सिस्टम था कि कुछ लोग आते हैं, कचरा उठाते हैं और पर मंथ अपना पैसा जो है वसूल करते हैं। मेन रोड्स की हद तक तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बॉक्सेस हमें नज़र आते हैं जो गार्बेज कलेक्शन के हवाले से, लेकिन वो काम हो नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस ज़रूर वसूल किए जा रहे हैं। प्रपोज ड्राफ्ट एक कहा जा रहा है जो अभी तक सामने नहीं आई उसकी कॉपी, लेकिन जो बातें की जा रही हैं तो इसके लिए एक थर्ड पार्टी को फिर आपको जो है केएमसी का अपना तो डायरेक्ट कोई बिलिंग का सिस्टम है नहीं वो, क्योंकि पानी का बिल यहाँ कितने लोगों के घर पानी आता है, अगर वो पानी के बिलों में जो वाटर बोर्ड के बिल आते हैं पानी के तो कितने लोगों के घर पानी आता है जो बिल वसूल किए जाएंगे। तो इसी तरह अगर केएमसी के ज़रिए ये चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी तो उसका फिर एक अलग प्रोसीजर होगा, के इलेक्ट्रिक के साथ एक नया मुआहदा होगा, उसकी अलग परसेंटेज होगी, उनकी अलग जेबें भरी जाएंगी। तो ये एक इजाफी बोझ होगा आवाम पे जो पहले ही महंगाई के सताए हुए हैं। और इसी तरह अगर तमाम मामलात थर्ड पार्टी को सिर्फ फैसिलिटेट करने की बातें की जा रही होंगी तो फिर वो नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ। चलें, ये तो आपने कानूनी पेचीदगियाँ वाज़ेह कर दी हैं। हमारे साथ मौजूद थे कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर, जिन्होंने ये जो ट्रैफिक कोर्ट्स के हवाले से ऐलान किया गया है उसमें पेचीदगियाँ जो उनको वाज़ेह किया और ख़ास तौर पर इस बात को भी सामने लाए कि जो ट्रैफिक कवानीन पर अगर कोई शहरी की खिलाफ वर्जी करता है उस पर जो चालान होता है तो उसको मोटर व्हीकल एक्ट 116 के तहत ये राइट हासिल है कि वो अपने चालान का दिफा करे और शवाहिद हासिल करे। तो ये नए कोर्ट जो है नज़र ये आता है कि सेफ सिटी का जो नया इकदाम सिंध गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया है उससे मशरूत है और जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो वाज़ेह तौर पर हैं। कानून पर अमल दरामद करवाना इदारों और शहरी का अमल दरामद करना ये उनका अपना खुद हक है। तो यकीनी तौर पर दोनों तरफा जो शहरियों को भी कानून पर अमल दरामद करना पड़ेगा और इदारों को भी अमल दरामद करवाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करना होगा।